थोड़ा सा हमारे ऊपर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कृष्णा हमारा इंटेलिजेंस भी एज के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं ना। अब छोटा बच्चा तो नहीं वो चीजें कर सकता जो आप लोग कर सकते हो, टॉडलर्स नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आस्था, आप मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे? जी माँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णा। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी के साथ। आप लोगों ने सबको पता है सीता जी कौन है, राइट? आप सबको पता है। तो सब अपने अपने नोटबुक्स और आप प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में, आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हो या क्या समझ रहे हो। तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी अपने अपने, आपके पास 1 मिनट है, अपने अपने नोटबुक्स और पेन उठा लीजिए। अगर आप कुछ डिजिटल नोट्स बनाने वाले हैं तो उसको आप रख सकते हैं अपने पास। यू हैव 1 मिनट, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड पेन। डन? जो लेके आ चुके हैं नोटबुक वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे या यस लिखेंगे। I'm waiting for more. 7, 8, 1 more. किसने रिप्लाई नहीं किया अभी तक? ओके, चलो ठीक है, डन। तो आप सबको रामायण को थोड़ा सा याद करना है। उसके बाद आप लोगों को सीता माता का एक क्वालिटी जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जस्ट वन, यू हैव टू मेंशन जस्ट वन क्वालिटी। आपको उसको मेंशन करना है और उस स्टोरी को, उस पास टाइम को 2-3 मिनट्स में आपको नरेट करना है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, छोटा इन शॉर्ट करके आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटी और कौन से पास टाइम से आपको अच्छा लगा उनका। ओके, रेडी? यू हैव 3-4 minutes. Okay, 4 minutes to write क्वालिटी और वो पास टाइम को। ओके, 2 minutes आपको सिर्फ क्वालिटी नोट करनी है और पास टाइम को याद करना है, तो वो आपको सिर्फ नरेट करना है। स्टार्ट। यू हैव 2 minutes.
One more minute to go. जिसका हो जाएगा तो वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं, अभी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको सीता जी का एक क्वालिटी लिखना है जो आपको सबसे अच्छा लगा है अभी, और उसके साथ रिलेटेड पास टाइम आपको शॉर्ट करके बताना है। ओके, तो अभी हम ओके 1 more minute, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे। Okay, let's start with Prachi. Yes, Prachi. हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी, जो सीता माता की जो क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है वो बहुत पतिव्रता नारी थी। मतलब बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम सबके लिए। और जो उनका पास टाइम है वो है मतलब उन्हें राम जी के लिए 14 साल का वनवास भोगा, जबकि वो राजमहलों में रह सकती थी, पर तब भी उन्हें 14 साल का वनवास राम जी के साथ बिताया। और उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हो गया था उसके बाद भी वो वनवास वन में रही, मतलब राम जी के सम्मान वगैरह के लिए, ताकि उनकी सभा। ओके, दीपांशी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस। माता was very loyal to श्री राम। उनको जब रावण ले गया था तो उन्होंने सीता माता को अपनी साइड करने की बहुत कोशिश की थी, पर उन्होंने फिर भी उनके पास जाने से मतलब मना ही किया था। वो श्री राम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी और उनके साथ ही रहना चाहती। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। राधिका। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब रावण उनको ले गए थे तब सीता माता जी के पास क्षमता तो थी, क्योंकि शी इज लक्ष्मी herself, so she can easily kill Ravana,
but she didn't because she wanted to give grace to मतलब सारी glory वो भगवान राम को देना चाहती थी। और जब हनुमान जी भी आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको अभी लंका से ले जाता हूँ, लेकिन फिर भी सीता माता ने मना कर दिया। तो इसको आप क्या बोलोगे, इस क्वालिटी को, सीता माता की इस क्वालिटी को आप? सरेंडर। राइट होगा आगे सरेंडर। ओके ठीक है, सरेंडर। ओके राइट, ठीक है। आस्था। माता जी, जो क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है वो है जो सीता माता का डेडिकेशन और डिवोशन था भगवान राम के प्रति। जब भगवान जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उनके जैसे गुड में जब वो जब उनके साथ अच्छा हो रहा था तब भी वो उनके साथ थी, और जब उनका थोड़ा वैसा टाइम आया जब उन्हें वन जाना पड़ा तब भी वो उनके साथ ही गई, बल्कि भगवान ने तो मना भी करा था कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें वार्न भी करा था कि वहाँ पे इतने डेंजर होंगे, जानवर होंगे, बट फिर भी हाँ वही कि सरेंडर, डेडिकेशन और डिवोशन। ओके, आपने 3 क्वालिटीज। ओके, अक्षदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, मुझे लगता है कि सीता माता अपने हस्बैंड के लिए बहुत डिवोटेड थी, क्योंकि रावण के पास बहुत अमीर था। वो अगर चाहती वो उसके साथ शादी कर सकती थी, पर उन्होंने उसको छोड़ के बल्कि खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही जुड़े रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही डिवोटेड थी। वैसे लॉयल्टी एंड डिवोटेड, चलो आपकी लैंग्वेज में। मान्या। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता की क्वालिटी थी कि वो हमेशा she always ready to serve। मतलब जैसे जब राम वो क्या बोलते हैं, मारीच ने गोल्डन हिरन बन के भगवान राम की आवाज लाइक उनके आवाज में ऐसे आवाज लगाई थी कि लक्ष्मण सीता, तो सीता मैया घबरा गई। तो जब लक्ष्मण ने उनकी लक्ष्मण रेखा बनाई थी, तो जब रावण वेश करके आया था तो पहले उन्होंने मना कर दिया था, जब उन्होंने उनको दान दे रही थी कि मैं नहीं आ सकती इसके बाद, बट तब भी उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट की, मेरा अपमान कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। तो वो अपनी प्रोटेक्शन के बिना सोचे बिना वो उनके लिए आ गए, उनको सर्व करने की उनकी इतनी डेडिकेशन थी कि उन्होंने सर्व किया। हालांकि उनसे कुछ भी हो कि उन्हें ये लीला थी, उन्हें पता था, बट वो तो लीला थी, तो मुझे ये क्वालिटी अच्छी लगती है। तो सर्विस एटीट्यूड की उन्होंने। ओके, और कौन रह गया अभी? तानुष। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भाई। पेशेंस लेवल ऑफ सीता माता की, जब हनुमान जी उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको अभी राम भगवान के पास ले चलता हूँ, मगर उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वामी के साथ ही जाना चाहते थे। ठीक, पेशेंस, इन्होंने वेट किया राम जी का इतना टाइम। ओके, और अवनी। अवनी, यू देयर? यस माता जी, बट मैंने हैंड रेस नहीं किया, गेस। हाँ, तो लिखना तो सबको था ना, तो पूछेंगे सबसे। हैंड रेस का मतलब है कि आप खुद वॉलंटियर करोगे, ऐसे हम पूछेंगे। लिखा है आपने कुछ? हाँ, मैंने सोचा था, बट वो पॉइंट कवर हो गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा बताओ, मे बी आपने पास टाइम कुछ और सोचा हो। दैट उन्होंने वो अपने लाइक उधर जब वो सॉरी रावण के उधर थी अशोक वाटिका में, तो वो सारे जो डीमंस थे, जो फीमेल डीमंस जो थे, राक्षस, वो उनसे घेरी हुई थी, बट वो फिर भी वो स्कैर्ड नहीं हुई, एंड शी स्टिल वेटेड फॉर राम जी। Hare Krishna, I'm really sorry, I just joined, थोड़ा late हो गया. Can you please repeat the question? The question is, you have to write one quality of Sita ji
which inspired you, और उसके साथ पास्ट टाइम भी आपको नरेट करना है इन शॉर्ट. Okay, okay. तो अभी तमन्ना. जी, हरे कृष्णा महाराज जी. According to me, the best quality of Mother Sita is her dedication and her confidence. Even after being again and again pressurized by Ravan and all the Rakshasis, she did not at all surrender and had a belief that Lord Rama would save her. डेडिकेशन एंड पेशेंस. गीतांश प्रभु आपने लिखा कुछ? Mataji, confidence. ओके सॉरी, कॉन्फिडेंस. इट कांट, बट जो आपने नरेट किया वो डेडिकेशन. ओके, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आप लोग की लैंग्वेज लिखते हैं. Okay, Mataji. गीतांश प्रभु. हरे कृष्णा माता जी मेरे को जो उनकी क्वालिटी लगती है वह सैक्रिफाइस. एक बार जो बैटल हुई थी उसमें रावण और राम थे, इंद्रजीत जो सन ऑफ रावण थे उन्होंने सीता जी का इलस्ट्रेशन बनाया था और उनको मार दिया था हनुमान के सामने, तो उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था. आप दोबारा नरेट करेंगे प्रभु? स्टोरी में समझ सुनने पाई. एक बार बैटल हुई थी राम और रावण के बीच में, जिसमें इंद्रजीत थे जो रावण के सन थे और उन्होंने जो है सीता जी की इलस्ट्रेशन बनाई थी और उनको उन्होंने सीता जी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था हनुमान जी के सामने, तो उनकी एक क्वालिटी है सेक्रीफाइस हर लाइफ. वृंदा आपने कुछ लिखा अभी? माता जी, मुझे जो मैं सोच पाई, लिख तो नहीं पाई, बट जो मैं सोच पाई वो ये है कि रावण ने सीता जी को सब कुछ प्रॉमिस किया कि वो अगर इज टू मैरी हिम तो सारा वेल्थ, वो सब कुछ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो शी वुड अटेन, बट शी रिमेन लॉयल. मुझे लगता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पे वी आर सराउंडेड बाय लस्ट, वहाँ पे शी रिमेन लॉयल बिकॉज शी एक्चुअली ट्रूली लव्ड लॉर्ड राम with her heart. So she did not accept any of that, either be it money, be it comfort, luxury, कुछ भी उन्होंने accept नहीं किया because that love was true, it was strong. So she was very loyal. तो ये आजकल बहुत rare है, whether it be in a friendship or in a relationship. तो उसके हिसाब से that is what inspires me the most about her. थैंक यू सो मच. तो कोई रह तो नहीं गया? सबने पॉइंट बोला? फिर रह गया तो बता सकते हैं. आई गेस सब हो गया कवर. तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं. कुछ हमारी पास्ट टाइम्स के साथ जा रहे हैं बट पॉइंट्स सारे हैं, कुछ नहीं भी हैं. चेस्टिटी, लॉयल्टी, सरेंडर, डेडिकेशन एंड डिवोशन, डिवोटेड, सर्विस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी. अब ये एक ही पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज आप देख रहे हो. अभी के टाइम पे आपको एक पर्सन में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं? नहीं. थोड़ा और सोचो, शायद कोई मिल जाए. है कोई आपके नोन में जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज हो? 3 हैंड रेज हैं. आप अपने हैंड लोअर कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं. तो मान्या, अक्षदा एंड राधिका. जी, और पॉइंट्स थे तो इसलिए किया था. सॉरी, और क्वालिटीज थी जो इसलिए अच्छा मैंने अच्छा, किया था. बोलिए बोलिए क्वालिटीज बोलिए. ओ अच्छा, बोल सकते हैं. Maji, one was strength, that she lifted that Shiv Dhanush in such a young age, and second was her bravery also. मतलब उनको इतना मतलब टॉर्चर किया गया फिर भी she had that, वैसे she was humble, लेकिन जब भगवान राम के ऊपर बात आती है she was really confident and brave about it. ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, वही जिसको तमन्ना ने कॉन्फिडेंस में बोला, डेडिकेशन, पेशेंस. ओके अक्षदा, आपका भी कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा? बताइए. Mataji, I do not have any extra point. You do not have any? Sorry, your voice is not audible. Mataji, I do not have any extra point.
Okay, you don't have any extra point, then you can lower your hand. ओके तो हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में अगर हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करें तो पूरा क्लास हो सकता है। तो अभी आपको इन पॉइंट्स के साथ मैं छोड़ रही हूँ। आपने नोट किए हैं किसी ने क्या क्या पॉइंट्स है, सबने बोले हैं या अपने अपने पॉइंट ही नोट किए हुए हैं? तो अभी मैं एक बार के लिए पॉइंट्स दोबारा रिपीट करूंगी, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इस एक और टास्क करेंगे कि आप इसमें से कौन सी चीज आप में है और कौन सी चीज आप डेवलप करना चाहते हो। ठीक है, अभी आप एक बार लिखो, उसके बाद विल डिस्कस ऑन दैट इफ वी गेट टाइम। चेस्टिटी, लॉयल्टी, सरेंडर, डेडिकेशन एंड डिवोशन, डिवोटेड, service attitude, patience, confidence, sacrifice, strength, bravery. Done? लिख लिया सबने? ओके तो ये क्वालिटीज पे हम बाद में आते हैं। आप लोगों को पता है सीता माता कैसे आए थे, कैसे प्रकट हुए थे? यू ऑल नो जनक महाराज कैसे लैंड को प्लॉ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे प्लॉ, उसको क्या करना था उस लैंड पे उनको? यू कैन रेज योर हैंड इफ एनीवन नोज द आंसर। क्या करना था, किस लिए वो उस लैंड को प्लॉ कर रहे थे? क्योंकि उनको वहां पे यज्ञ करना था। उनको राज ऋषि बोला जाता है। राज ऋषि कौन होते हैं? जो राजा तो होते हैं बट एक ऋषि की तरह होते हैं, है ना? वो सिर्फ एक मतलब क्या होता है ना, एक राजा कैसे होते हैं, पैशनेट होते हैं ना, राजा क्षत्रिय होते हैं, बट वो राज ऋषि होते हैं। जो राज ऋषि होते हैं वो कंप्लीटली ऋषियों की तरह, जैसे वो कंप्लीटली भगवान को सरेंडर होते हैं, अपनी डिवोशनल लाइफ को भी कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी पूरा करते हैं। तो वो राज ऋषि थे, तो उनको एक यज्ञ भी करना था, इसलिए उस लैंड को प्लॉ कर रहे थे। अब वहां से सीता माता, उस लैंड में से उन्होंने एक वो मिला था उनको कैस्केट, उसमें से लिया, सीता माता निकले थे, तो वो बहुत खुश हुए थे। अब उन्होंने सीता माता का नाम सीता क्यों रखा? क्यों था सीता जी का नाम सीता? पता है किसी को? जब हम प्लॉइंग करते हैं तो एक वुडन का होता है ना, बीच में सेंटर में होता है, जो दोनों उसको पुल करने के लिए यूज होता है, एक बड़ा सा धनुष की तरह होता है, शेप उसका एग्जैक्ट धनुष की तरह नहीं होता, बट दो एक बहुत बड़ा सा होता है, उसको योग बोलते हैं। जो वो योग यूज कर रहे थे उसका नाम था सीता, तो इसीलिए जनक महाराज ने सीता जी का नाम रखा सीता। ठीक है, इसीलिए उनका नाम सीता था। अब आपको एक और टास्क करना है, आपको सीता जी का नाम लिखना है और आपको हैंड रेस करना है। जो एक बार नाम हो जाएगा दूसरा पर्सन वो नेम रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, ट्राई करना है। ओके, यू हैव 1 मिनट। मेरे को पता है, मेरे से पहले हाँ सुन लो तो जो वरना कोई ले लेगा। पूछ लूंगी नो, आप चैट बॉक्स में 1 लिख दो, उसके बाद जो 2 लिखेगा उस पे सेकंड नंबर से पूछेंगे, जो 3 लिखेगा उसके थर्ड नंबर से लिखेंगे। सीता जी के नाम बताना है, राइट? जी जी राइट, एक एक नाम बताना आपको। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखते जाइए, उस हिसाब से मैं पूछूंगी, और नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, ट्राई करना है। दिवांशी आप नंबर 2 लिख सकते।
ओके, वृंदा, माता जी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, वैदेही। वैदेही, ओके। दीपांशी, जानकी, जानकी। राधिका, मैथिली, मैथिली, ओके। देन कम्स गीतांश। माता जी जनाकी। जानकी तो अभी बोला ना। मैंने दो लिखे थे, मैथिली और जानकी में माता जी दोनों हो गए। थोड़ा और सोचो फिर। मान्या, माता जी मेरे साथ भी यही हुआ, जानकी और वैदेही सोचे थे, दोनों हो गए। मैं सोचती हूँ। अवनी, अवनी, माता जी जनक नंदिनी। चलो जनक नंदिनी, ठीक है। उन्होंने जानकी बोला, जनक नंदिनी। गौरांग, माता जी भूमिजा, भूमिजा। तानुष, भूमि जाए क्या बोल रहे हैं आप? माता जी भूमि जाए था, मगर बोल दिया अभी पहले। अरे आप लोग अभी उनकी शादी के पहले के नाम पे जा रहे हैं, कोई शादी के बाद का कुछ नाम सोचो। कुछ और भी था, इतने सारे नाम है सीता के। अक्षदा, माता जी सिया। क्या? सिया। सिया। आपको वॉइस मेरे को अच्छे से बोलोगे? माता जी सिया। सिया, हाँ वही मैंने बोला ना, सिया। ओके, ठीक है। आपका वॉइस थोड़ा कम आता है। और किसी को कोई नाम नहीं याद आया? तीन। राधिका, राम प्रिया, which I've heard राम that प्रिया। name. करो गैस करो। तमन्ना, माता जी लक्ष्य की। लक्ष्य की। आस्था, जी पार्थवी। पार्थवी। आप लोग मेरे को लग रहा है गूगल कर रहे हो सब बैठ के। हाँ, अक्षदा आपने फिर से कुछ बोलना है आपको? आपका हैंड रेज है। ओके, तो ये सब गूगल से सर्चिंग हो रही है इस टाइम पे, तो इसीलिए अटक लक्षिता, पार्थवी। नहीं माता जी ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। बट सीता जी के बहुत सारे नाम हैं, हमें पता होने चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, उनके 10 नाम जो भी यहाँ पे आप लोगों ने बोले हैं, उसके अलावा आप लोगों को सीता माता के 10 नाम सर्च करने हैं। चलो 10 ज्यादा हो गए, 5, ठीक है। 5 नेम सर्च करके आपको ग्रुप में भेजने हैं आज, ठीक है? ओके, बट ये जो अभी बोले हैं वो नहीं होने चाहिए, आराम से मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे नाम हैं अभी। ओके, तो हम अभी थोड़ा सा और चलते हैं आगे। जैसे सीता जी हैं, जो हम इसको अभी रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सीता जी जो हैं, वो उनको एक जो अशोक वाटिका में है, उनको हम एक लिविंग एंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। सीता जी जो अशोक वाटिका में है, उनको हम क्या है, वो एक लिविंग एंटिटी लाइक हमारी तरह, बट ऑब्वियसली हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो गोल्डन डियर है वो क्या है, वो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें एल्यूरमेंट्स दे रहा है। होता है ना, एल्यूरमेंट्स देता है ना हमें मटेरियल वर्ल्ड का भी, ये भी है, ये भी है, इसमें ये भी है, ये भी है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं ना। और जो हनुमान जी हैं, वो क्या है, वो हमारी होप है, वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, वो गुरु हैं। जब हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसते हैं, सपोज अभी आपके सामने एक तरफ गुरु बात है ना, दूसरी तरफ आपके फ्रेंड्स हैं, ये अभी आप लोगों के साथ सिनेरियो चलता होगा आपके स्कूल में। दूसरी तरफ आपके फ्रेंड्स है, वो बोलते हैं क्या मंदिर, क्या माला, तो तुम क्या करती रहती हो,
आज यहाँ चलो ना घूमने, आज ये खाते हैं, आज यहाँ जाते हैं, आज ये मूवी आई है, आज ये वेब सीरीज स्टार्ट हुआ है। ये ल्यूरमेंट्स दे रहे हैं आपको, होता है ना, होता है आप लोगों के साथ। फंस जाते हो, माला करूं मैं सही रास्ते पे हूँ या मेरे फ्रेंड्स मेरे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो इतना एंजॉय करते हैं, वो इतने वीडियोस रील्स बना के फेमस हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे फंसी हूँ, मेरे को ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। होता है ना ऐसे, होता है। अरे ऐसे 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 कुछ तो करो, मेरे को कैसे पता लगेगा। मेरे इस टाइम स्क्रीन पे सिर्फ 2 या 3 चेहरे ही दिखते हैं, बाकी दिखते नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में येस नो लिखोगे या थोड़ा अनम्यूट करके बोलने का कोशिश करोगे येस नो, तो मेरे को समझ आएगा किस किस के साथ होता है। ओके, ये एक्चुअल में ल्यूरमेंट है, जो हमारे फ्रेंड्स हमें एक पाथ दिखा रहे हैं और एक हम हमारे पेरेंट्स ने दिखाया है या हम जिस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप स्टक हो जाते हो कि मैं इस रास्ते पे सही चल रही हूँ या जो दूसरे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो रास्ता ठीक है, मेरे को उस पे जाना चाहिए। ओके, हार्दिक प्रभु एंड राधिका, बाकी सब, अरे आप लोग इतने मतलब अच्छे बच्चे हो, आपको कोई चीज परेशानी नहीं करती। अरे वाह, आप तो महान बच्चे हैं। आपको सच्ची में बिल्कुल नहीं अट्रैक्शंस आते बाहर की लाइफ से। आज मैं मूवी जाऊं, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाऊं, आज मैं ये खाऊं। अरे नहीं होता तो आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर होता है तो मेरे साथ तो होता है, मेरे को तो बहुत लगता है। बट उस टाइम पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गुरु की, गाइडेंस की। जैसे हनुमान जी वहां पे थे, उन्होंने सीता माता को बोला था ना कि राम जी आ रहे हैं, या है ना, ऐसे उनको इन्फॉर्म किया। तो हमारी लाइफ में गुरु क्या करते हैं? हमारी लाइफ में हम गुरु के पास लेके जाते हैं कि मेरे को ये परेशानी आ रही है इस टाइम। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट अगर आप शेयर करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम, अगर खुद अंदर ही अंदर सोचते जाओगे ना, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तो आपकी फ्रेंड आपके जितनी है, आप ही के सेम एज की है, वो आपको राइट सोल्यूशन दे सकती है। उसके पास आपके जितने एक्सपीरियंस है, उसका बस थॉट ऑफ प्रोसेस अलग है, आपका अलग है ना, अलग अलग ट्रैक पे। ये जरूरी तो नहीं वो आपको राइट डिसीजन या राइट आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। तो हमें ऐसे पर्सन के पास जाना चाहिए जिनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो उस चीज का, जो हमें गाइड कर पाए। तो हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। और ये जो ये टीन एज होती है, जो ये स्कूल का टाइम होता है, कॉलेज का टाइम होता है ना, खैर इसमें तो होता है, आगे जाके भी होता है, बट आगे जाके आप लोग थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा आप में मेच्योरिटी आ जाती है। बट इस एज पे हम ज्यादा क्या बोलते हैं ना, जो एक तरफ जा रहा है ना, जो कूल दिख रहा है हमें, सो कॉल्ड, हम उसके पीछे जाते हैं कि वो कूल कूल दिखता है, पूरे स्कूल में, पूरे सोसाइटी में उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं, उसको बहुत कूल मानते हैं, तो मैं भी उसके जैसा दिखूं, मैं भी उसके जैसी दिखूं, मैं भी उसके जैसा करूं। तो उस तरीके से हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो हमें इस टाइम पे गुरु की आवश्यकता होती है। फिर जब गुरु हमें ज्ञान देता है, फिर भगवान आते हैं हमें बचाने के लिए। जैसे भगवान राम गए किसको बचाने के लिए? सीता जी के लिए। सीता माता क्या कर रहे थे? कॉन्स्टेंटली भगवान को याद कर रहे थे। प्रभुपाद ने क्या बोला है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें भी हमेशा भगवान को याद रखना है। जब भी ऐसी चीजें आती हैं, हमें डिस्कस करना चाहिए, अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग कुछ नहीं कर सकते, डिवोटी एसोसिएशन करो उस टाइम पे। रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग नहीं कर पा रहे हो, डिवोटी एसोसिएशन में भाग जाओ। तभी के तभी उठो और मंदिर भाग जाओ, फ्रेंड्स के पास भाग जाओ। नहीं ऑप्शन, फोन मिलाओ फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड्स को, उनसे बात करो। उस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। सीता माता को जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया, उनको रावण ने कितने सारे ल्यूरमेंट्स दिए, आपको मेड सर्वेंट्स मिलेंगे, आपको मैं पूरी रानी बना दूंगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा। इस टाइम पे सीता माता जी ने क्या किया? शिक्षा अष्टकम का कौन सा वर्ष है ये, किसी को पता है? जो इस टाइम पे सीता माता जी का एटीट्यूड था, उसकी को लेके जो वो ऑप्शंस दे रहा था।
न धनम न जनम न सुंदरी कविताम बा जगदीश कामनी, है ना, शिक्षाष्टकम का है ना वर्ष ये। तो हमारी लाइफ में जब भी एल्यूरमेंट्स आते हैं, ये आपको, ये ऐसा नहीं है कि अभी आप इस चीज को फेस कर रहे हो कल नहीं करोगे, ये पूरी लाइफ हमें फेस करना है। जितनी स्ट्रांग हमारी चैंटिंग होगी, जितनी अटेंटिव हमारी चैंटिंग होगी, उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगा इन चीजों से फाइट करने के लिए, उतनी जल्दी आप गिरोगे नहीं। बट अगर आपकी साधना स्ट्रांग नहीं है, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और डिवोटी एसोसिएशन से भी छूट गए ना, फिर आपके फॉल डाउन के उतने ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें जबरदस्ती इन चारों में से एक तो करना चाहिए, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग और डिवोटी एसोसिएशन, भागना चाहिए इनके पीछे हमें तब। ठीक। यस मैम। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरे को अगर यहाँ अगर इस कॉन में स्पोर्ट 12 इयर्स हो गया ना, तो मैं 12 इयर्स से इस चीज से फाइट कर रही हूँ। बार बार एल्यूरमेंट्स आते हैं, हर महीने आएंगे, हर हफ्ते आएंगे, बट जब मेरी साधना स्ट्रांग रहेगी तो मैं उनको आराम से फेस कर पाऊंगी। बट जब मेरी साधना ठीक नहीं है तो मैं उतना ज्यादा, मेरा माइंड खराब होगा, उन चीजों के बारे में सोचूंगी सोचूंगी सोचूंगी। बट अगर मेरी रीडिंग स्ट्रांग है, मेरे को पता है कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, उस टाइम उस चीज को कैसे देखना चाहिए, एक वॉर, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, माया युद्ध, जैसे हम माला उठाते हैं, माया युद्ध घोषित कर देती है हमारे अगेंस्ट कि ये अब सीरियस हो रहा है, अब इसके साथ तो अच्छी फाइट करनी पड़ेगी। तो माया के साथ वो हमारी फाइट होती है। जैसे रोज सुबह उठने में माया के साथ फाइट है, माया बोलती है सो जा सो जा, उठ जा उठ जा, सो जा सो जा, उठ जा उठ जा। 5 मिनट हम सोएंगे नहीं, बस उठ जा सो जा उठ जा सो जा में लड़ेंगे और देखेंगे फिर क्या जीतता है। और ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम माया जीतती होगी, आई गेस, है ना। तो हमें हर एक चीज को ऐसे देखना चाहिए कि नहीं, और उठने में आप 1 मिनट लगाओगे ना, अगर उठ जाओगे कि एकदम सब कुछ छोड़ो, बस मैं उठ रही हूँ, उठ जाओ, दैट्स इट, खत्म, उठ के बैठो, उस टाइम उसके बाद आपका काम कंप्लीट है, आपने फाइट जीत लिया। लेकिन ये नहीं उठ के बैठो और जीत गए और लेट जाओ मैं जीत गई हूँ माया से, ऐसे नहीं करना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये हमने क्वालिटीज आज लिखी हैं, तो अभी आप क्लास 9 o'clock तक चलता है और 8:45 तक। माता जी यूजुअली ट्राई करते हैं 45 तक रैप अप करने का, बट कभी कभी नहीं लगता। ओके, तो फिर ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सीता जी का जो हमने क्वालिटी पढ़ा और सीता जी के नाम के बारे में आज हमने जो सीखा, और सीता जी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर हम अपनी लाइफ में उसको उनके हिसाब से अगर हम देखें, हम लिविंग एंटिटी एक मटेरियल वर्ल्ड में है, जिसको बहुत सारे एल्यूरमेंट्स मिल रहे हैं, जिसको गुरु के गाइडेंस की सख्त जरूरत है। जब गुरु का गाइडेंस मिलेगा उसके बाद भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे, इन शॉर्ट, ठीक है, समझे। यस मैम। किसी का कुछ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? यस राधिका मैम जी, आप म्यूट में हैं। यस माता जी, ये जो सरेंडर वाला भाव है, ये हम कैसे लाएं? मतलब बिल्कुल हमें कभी कभार लगता है कि हम कर लेंगे, इवन अगर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो वी थिंक कि वी आर डूइंग दिस, मतलब वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम देम, एंड वी फॉरगेट कि कृष्णा की मर्सी से हम डिस्ट्रैक्शन से बच पा रहे हैं। सो हाउ मेरे कैन को वी कीप थोड़ा और दिस? थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्वेश्चन? मेरे को 2-3 पॉइंट्स आपने डिस्क्राइब किए इसमें। ओह सॉरी, लाइक सरेंडर हम कैसे भगवान को ही ऐसे मान सकते हैं कि ही इज डूइंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट द डूअर, एंड सरेंडर इन दैट वे आल्सो कि we don't think that we are capable of doing anything, and मतलब सिर्फ वही करा सकते हैं, and we have no other hope, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से होप रखते हैं। So these were two वैसे सटल वे में, but yeah. क्या होता है ना, कोई जैसे कोई सिंगर है, जैसे राइट, सिंगिंग का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे वोकल्स हैं, उसको भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्ट है उसका, बहुत अच्छे से गा रहे हैं। बट थिंक कल को कुछ उसको थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाए,
गा पाएगा? मे बी उसका करियर ही फिनिश हो जाए। तो हमारा गला ठीक है, किसकी वजह से ठीक है? कृष्णा का मर्सी है। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड बीमारी को आने में या किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में आने में। भगवान वो प्रॉब्लम हम तक नहीं पहुंचने दे रहे और हम अपना टैलेंट यूज कर पा रहे हैं, तो ये भगवान का मर्सी है, ये सोचना चाहिए। अगर हमें कुछ क्रेडिट मिल रहा है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि कई बार क्या होता है ना, हम इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं चीज, प्रैक्टिस करने के बाद भी। कई बार हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, सिर्फ प्रार्थना इतना अच्छे से किया होता है, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। Yes. तो किसका मर्सी हुआ? ये सोचना चाहिए कि ये भगवान का मर्सी है कि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया फिर भी इतना अच्छा हो गया। और जब प्रैक्टिस करने पे भी अच्छा नहीं, तो अपने आप में सोचना चाहिए कि आज मेरे में शायद ईगो था, मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, भगवान से प्रार्थना भी नहीं किया, मेरा ईगो आ गया, तो भगवान ने उसी टाइम 2 मिनट में दिखा दिया कि तुम क्या हो। Yes. है ना? और भगवान ने सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस खराब करके मेरे को दिखाया मैं क्या हूँ, मेरा गला नहीं खराब किया, मेरे को आगे के लिए सेफ रखा है। सिर्फ भगवान ने मेरे को थोड़ा सा झटका दिया जिससे मैं समझ पाऊं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसे हर जो भी हमें टैलेंट है, जो कोई भी टैलेंट भगवान की सेवा में यूज कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए, उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए मेरा टैलेंट है। हमेशा सोचना चाहिए भगवान ने दिया है, मेरे से बेटर कई लोग बैठे हैं, शायद उनको कईयों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कई चीजों के लिए, है ना, होता है ना ऐसे कई बार। Yes. तो इस तरीके से हमें भगवान को हमेशा सरेंडर रहना चाहिए कि भगवान की कृपा से मेरे को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज भी हमें तभी कभी मिल पाती है, कई बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। आई होप क्लियर हुआ आंसर आपको। Yes. Yes, Machi. कोई और क्वेश्चन है किसी का? नो क्वेश्चन? तो मैं पूछूं, आप लोग नहीं पूछ रहे तो ओके। तो एक एक क्वालिटी देखेंगे हम। आप अपनी लाइफ में जो सीता माता की क्वालिटीज हैं, उसमें आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी है या जिसको आप और डेवलप कर सकते हो? स्टार्ट करें, फटाफट से इस पे जाएंगे। तो आज राधिका माता जी का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे है, तो हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे राधिका माता जी। ये हमारे बहुत ही टैलेंटेड वैष्णवी हैं, तो आपसे स्टार्ट करते हैं माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माताजी, बट मेरे को नहीं पता कि ऐसी कोई क्वालिटी है जो सीता माता के मेरे अंदर अभी दिखती है। थोड़ा सा भी हो, पेशेंस या कुछ भी जो आप और डेवलप करना चाहो इनमें से। ओके। या नहीं भी है तो आप करना चाहते हो इनमें से एक, आपको एक ही हाँ। बतानी है, ज्यादा नहीं, एक Yes, पे yes. ऊपर काम भी करना चाहिए ना, फिर एक बताएंगे तो। I want to be confident like Sita Mata because she knew what she was doing and that was right thing to do. She had that confidence. तो ये चीज कैसे आती है हमारे अंदर कि हमें पता हो कि क्या करना है, क्यों करना है? In her case it was कि भगवान उनके साथ थे, तो she knew that रावण से भी ऊपर है भगवान राम। So yeah, वैसे मैं उसी पॉइंट से बात कर रही थी। But when we have everything connected to Krishna, then I guess we have that superiority वाला factor कि yes, मेरे भगवान कौन है? कृष्ण है। हाँ, तो हमें ज्यादा जब कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना हो, अगर हम अटक जाए ना, हमारी रीडिंग हियरिंग जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतना हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तब हम नहीं फंसते हैं। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हियरिंग करनी चाहिए, ठीक है? ओके, आस्था माता जी। माता जी आई गेस कि सीता माता का जो सर्विस एटीट्यूड था वो आई वुड लाइक टू इम्बाइब। मतलब एक तो वो बहुत रेयर है क्योंकि आजकल तो दिखता नहीं है, आई मीन मुझ में नहीं है इतना सर्विस एटीट्यूड। हम सर्विस कुछ और मोटिव से करते हैं कि जो ऑडियंस है या जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमसे खुश हो जाए, हमें मतलब तारीफ करे हमारी, बट हम उस मोटिव से नहीं करते कि भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी सीता माता में थी और वो इम्बाइब करनी है। सर्विस का मूड चेंज करना है आपको, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सर्विस स्टार्ट करने से पहले माइंड में रखना चाहिए मैं क्यों कर रही हूँ। ये माइंड को कॉन्शियसली आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए करने वाले हो।
और सर्विस के बीच बीच में जैसे याद आए वैसे आपको ये चीज बार बार खुद को याद करानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग नहीं है ना ऐसे कि हम किसी के लिए कुछ करें, हमेशा सेल्फिश मोटिव से करते हैं हर काम। तो ये हमें कॉन्शियसली अपने आप को फीड करना पड़ेगा। अक्षदा माता जी। माता जी मुझे एक प्रश्न भी है और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर भी देना चाहती हूँ। हाँ जी, आप थोड़ा सा लाउड बोलना, मेरे को आपका वॉइस थोड़ा कम आता है, बोलो। माता जी मुझे क्वेश्चन भी है और मुझे आपका क्वेश्चन भी आंसर करना है। हाँ जी, आप क्वेश्चन भी पूछो। पहले आप करो। माता जी मैं जो सीता माता की क्वालिटी है सरेंडरिंग, वो मैं अपने आप को सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हूँ, जब मैं थोड़ा सा मिडिल एज में आ जाऊँ, तब मैं पूरा सरेंडर कर लूँ अपने आप को गॉड में। ओके, तो सरेंडर तो हम किसी भी एज में कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने तो 5 इयर्स में सरेंडर किया था, राइट? माता जी, but माता जी, first I need to complete my schooling life, and then all of that, when all of that would be over, then I would be ready to surrender to God. Surrender to God, it's not important you have to complete your schooling or something like some other thing. Prahlad Maharaj was just 5 years old, right, when he started Bhakti. So what we need to do is how we can surrender? Anyone would like to answer? Akshada, how we can surrender at her age? By doing bhakti. By doing bhakti. You just have to do your rounds. Are you doing chanting? Mataji, when I get time, I do them, but I do not do it regularly. So just you have to do your round daily. That is the first step you can do for surrender. Like you are in a school, you can do 2 or 3 rounds, right? How many rounds you are chanting? Mataji, I chant maximum 2 rounds. Okay, so that doesn't take much time. Almost, I guess it will take 15-20 minutes. Yes, Mataji. A day. So we can at least give 20 minutes for chanting. This is the starting of surrender, right? Mataji. And Mataji, my question is that first I didn't used to eat onion and garlic, but I used to see my friends, they used to go to the school canteen and they used to eat a lot of things. So I used to relish that moment. So then now I have now also started to eat onion and garlic, but now I'm not liking it, and I don't know how to get out of Maya. You just have to say no. You will be out of Maya. You just have to say no to onion and garlic. If your family is supporting you, you just take your lunch now. Don't go to canteen. If they are insisting you, just open your lunch. Say, I'll take this. You can sit with them. You can have your own lunch, right? Don't take from canteen or from them. This again comes in surrender, बच्चा. कि हमें जो बोला गया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो सरेंडर में ही आता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के बाद आपके फ्रेंड्स और बड़े हो जाएंगे, आप कॉलेज में जाओगे आपके फ्रेंड्स और तरीके के हो जाएंगे, वो आपको और ज्यादा इंसिस्ट करेंगे। तो वी जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग कि जो हमें करना है वो हमें करना है, जो हमें नहीं करना है हमें नहीं करना है ना। अगर आपको अच्छी बात यह ना कि आपको अनियन गार्लिक खाना ही नहीं अच्छा लग रहा, तब क्यों खाओगे? प्रॉब्लम तो है कि आप बोलो मेरे को अच्छा भी लग रहा है और मैं छोड़ना भी चाह रही हूँ, फिर उस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बट अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है तो आप खाओ ही नहीं, बोलो मेरे को नहीं पसंद। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे को कोक नहीं पसंद, वो नहीं पीते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे को चाय नहीं पसंद, वो नहीं पीते हैं। तो उनके लिए उस चीज को छोड़ना इजी है क्योंकि उनको वो पसंद ही नहीं है, राइट? अगर आपको अनियन गार्लिक खाना पसंद ही नहीं है तो उसको छोड़ना आपके लिए इजी है। माता जी, मेरा ऐसे हो रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ उसे।
आपके मम्मा घर पे अनियन गार्लिक के बिना बनाते हैं? यस माता जी। हाँ तो फिर easy है। We don't eat onion and garlic, and my mother do not cook onion and garlic. So that's good, na? So you just have to fight with your friends only. You don't have to fight. You just said I don't want to eat it. I don't like it. I don't want to eat. जैसे कुछ लोग नॉनवेज खाते ही नहीं है तो उनको कोई भी जितना मर्जी बोले नॉनवेज खा लो तो वो खाएंगे नहीं, उनको पसंद ही नहीं है ना? तो आप सीधा बोलो मेरे को नहीं खाना है। वृंदा कुछ कहना चाह रही है गेस। मैं माता जी आपको कुछ बोलना है? ओके, आई थॉट यू वांट टू शेयर समथिंग। ठीक है अक्षदा, आपको सिर्फ उनको नो बोलना है कि मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं खाना है। मम्मा टिफिन देते हैं, आराम से बैठ के खाओ उसको अच्छे से, ठीक है? आप अपने आप को टाइम दो कि आप अपने आप को क्या कर सकते हो। आप टाइम दे सकते हो कि मैं अभी मैं इनको मंडे ट्यूसडे में बिल्कुल भी अनियन नहीं खाने वाली हूँ उनके साथ, सिर्फ 2 दिन हफ्ते में। फिर धीरे धीरे बोलो अब मैं वेंसडे को भी नहीं खाऊंगी, फिर 2-3 महीने बाद बोलो मैं थर्सडे को भी नहीं खाऊंगी। ऐसे करके आप डेली अपने कुछ मंथ्स में आप डेली इंक्रीज करो, ठीक है? कुछ लोग चैट कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ओके, किसी और का कुछ क्वेश्चन है? ओके माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, तो और फटाफट से बताएंगे तानुष, आप कुछ क्वालिटी बताना चाहेंगे? I want to develop patience. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस को डेवलप करना। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इट इज इम्पोर्टेंट इन टूडेज लाइफ। ओके दीपांशी। माता जी मुझे भी पेशेंस का ही थोड़ा सा करना था। पेशेंस मतलब पेशेंस मेरे अंदर मुझे लगता है थोड़ा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता। पेशेंस से मतलब थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की वो करनी है। ओके, गुड गुड। वृंदा। माता जी मेरा भी पेशेंस ही था ओवरऑल, बट आई थिंक एक डेडिकेशन भी हो सकता है कि इफ आई एम डूइंग एक ही बताना है आपको, एक ही बताना है तो माता जी पेशेंस होगा फिर तो। पेशेंस। ओके मान्या। माता जी मेरा भी पेशेंस। गौरांग। बिल्कुल भी नहीं। ओके माता ओके। जी मेरा प्योरिटी। प्योरिटी। ओके तमन्ना। माता जी पेशेंस। पेशेंस। गौरांग प्रभु, प्योरिटी के लिए क्या करने वाले हैं आप? माता जी अभी तो पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन मैं प्योरिटी तो डेवलप करना चाहता ही हूँ। हाँ ओके, प्योरिटी को डेवलप करने के लिए हमें साधना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उससे हमारे अंदर एक तो प्योरिटी इनर एंड आउटर दोनों होता है ना, तो उस पे दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा। हमेशा क्लीनलीनेस रहे, आउटर प्योरिटी, इनर प्योरिटी मतलब किसी के लिए भी कुछ बुरा ना सोचें ना कुछ करें, है ना? उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हर क्वालिटी के लिए। जैसे पेशेंस बोल रहे हैं, पेशेंस के लिए भी आप लोग को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेशेंस लाना पड़ेगा। कैसे? कोई कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, उस टाइम पे आपको पता है कि आपको पेशेंस चाहिए, तो आपको ऐसे खड़े होना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा हैव पेशेंस। एक बार कभी ट्राई करो, कोई आपके साथ फाइट कर रहा है आपको, या फाइट कर रहा है या आपको डांट पड़ रही है, सुनो उसको शांति से, देखो आप में कितना पेशेंस है, कितना सुन पाते हो, कितना टॉलरेंस लेवल है। वो करते हैं ना, पहले मूवीज में आता था, गुस्सा आए 1 2 10 तक काउंट करो, फिर 10 to 1 तक रिवर्स काउंटिंग करो, आपका गुस्सा भाग जाएगा। इसका मतलब यही है, आपको खड़े होकर शांति से सुनना है, उस टाइम अंदर चलना चाहिए। उनको पेशेंस डेवलप करना है हर चीज के लिए, गुस्से के लिए नहीं, वैसे भी वो टॉलरेंस हो जाता है, बट पेशेंस भी ऐसे ही आता है। हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, उसके लिए बैठना चाहिए कि थिंग्स विल कम टू मी एट द राइट टाइम, सो आई हैव टू बी पेशेंस। मेरे प्लान से बेटर कृष्णा के प्लान्स हैं, आई हैव टू बी पेशेंट, है ना? तो इन चीजों को लेके काम करना चाहिए, ठीक है? तो आपने जो जो क्वालिटी बोला है उसके ऊपर काम करो, कॉन्शियसली वर्क करो। ऐसा नहीं है वो बैठे बैठे आ जाएगी, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा तभी वो आएगी, ठीक है? तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं, 9 बजे से 1 मिनट ऊपर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी।